नमस्कार, अतुल्य कुंभ के इस बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। महाकुंभ का आज 37वां दिन है और अब तक यानी अगर 37वें दिन को भी काउंट कर लें तो 55 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगा ली है। और अगर आज की बात करें तो शाम 4 बजे तक 99 लाख लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई है। और अभी जहां पर हमारी टीम है यानी अतुल्य कुंभ की IBC 24 की टीम है, ये वही जगह है जहाँ पर ज़्यादातर लोग स्नान कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं। ये मैं अभी किला घाट में हूँ। किला घाट यानी VVIP घाट इसे बोला जाता है। अभी निर्माण हुआ है कुछ दिनों पहले, महाकुंभ के पहले। और उसके ठीक जो घाट के दूसरी तरफ आप देखेंगे ये अरैल घाट है जहाँ तमाम VVIPs आते हैं और स्नान करते हैं। और मैं अपने कैमरा पर्सन नंदन से कहूँगा कि थोड़ा और जूम करके दिखाएँ। वो संगम नोज़ है जहाँ पर पहुँचने की जद्दोजहद है। वहाँ पर आप बोट से या नाव से ही पहुँच सकते हैं। वो दूरी पर आप देख रहे हैं, मेरे ठीक सामने मैं दिखा रहा हूँ, वो संगम नोज़ है। तो प्रयागराज महाकुंभ के इसी जोन में ज़बरदस्त भीड़ है। आप सोचिए अगर एक दिन में 99 लाख लोग स्नान कर ले रहे हैं, वो भी शाम 4 बजे तक, तो आप समझ सकते हैं कि श्रद्धालुओं का तांता ही लगा हुआ है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। और ओवरऑल अगर आप देखें यानी 55 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई है। मतलब ये हुआ कि भारत की आधी आबादी प्रयागराज के पतित पावनी क्षेत्र में आकर डुबकी लगा चुकी है। इतने विश्व की कोई जनसंख्या नहीं है। आप चीन को छोड़ दीजिए, भारत को छोड़ दीजिए, तो उसके बाद किसी भी देश की जनसंख्या नहीं है। और ये जो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है ये देश के पूर्व उपराष्ट्रपति की है जो आप देख रहे हैं, वेंकैया नायडू हैं। मैंने कहा ना कि क्या आम क्या खास, कोई खुद से यहाँ रोक नहीं पा रहा है, सभी आ रहे हैं। तो पूर्व उपराष्ट्रपति हैं वो, उन्होंने स्नान किया, उनकी आप तस्वीरें देख रहे हैं। वो अरैल घाट पहले पहुँचे, उसके बाद बोट के ज़रिए संगम नोस पर आए और उन्होंने आस्था की डुबकी लगाई। और इसी कड़ी में फिल्म अभिनेत्री जूही चावला भी आज प्रयागराज के पावन क्षेत्र पर पहुंची थी। उन्होंने भी आस्था की डुबकी लगाई। अभी आपने देखा वेंकैया नायडू जो कि भारत देश के पूर्व उपराष्ट्रपति थे, उनको देखा। अब आपको जूही चावला दिखाते हैं। ये भी यहाँ पहुंची हुई हैं और बल्कि अब तो चली गई हैं, सुबह आई थी। उन्होंने भी आस्था की डुबकी लगाई। उसके बाद उन्होंने क्या कहा वो भी आपको सुनवा देते हैं। आज मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत सुबह आज थी। आज हम यहाँ पर प्रयागराज में महाकुंभ में आए। सुबह 7-7:30 बजे सूरज उग रहा था, ठंडी ठंडी धूप थी, सुंदर पानी और इतने लोग और इतनी श्रद्धा के साथ ये सब जो स्नान हो रहा है। फिर हम भी स्नान करने गए, शीतल पानी, इतना मजा आया। वहाँ से हटने का मन नहीं हो रहा था, मैं चाह रही थी वहीं रह जाऊं। तो जूही चावला ने अपना अनुभव शेयर किया IBC 24 से। उन्होंने बताया कि जब वहाँ पहुँची तो उन्हें कैसा महसूस हुआ। देखिए, पुलिस जो है वो बहुत ही कर्मठता के साथ अपनी ड्यूटी कर रही है, छुट्टी मिल नहीं रही है, दवा के दम पर वो लगातार ड्यूटी कर रहे हैं। पहले ये था कि हो सकता है कि बसंत पंचमी के बाद श्रद्धालु के आने का सिलसिला कम होगा तो उसके स्नान कराएंगे, लेकिन पवन कल्याण को आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। देखिए अभी स्क्रीन पर पवन कल्याण आ गए हैं, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं आंध्र प्रदेश के, वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं। और एक समय साउथ के फिल्म स्टार थे, सुपरस्टार थे, वो भी यहाँ पर पहुँचे और अपने आप को रोक नहीं पाए, उन्होंने भी आस्था की डुबकी लगाई। मैंने शुरुआत में ही कहा अतुल्य कुंभ के इस बुलेटिन में, देखिए ये आस्था का महासमागम है, महाकुंभ है। यहाँ पर क्या आम क्या खास, सभी चले आ रहे हैं, तभी तो आधी आबादी अब तक यहाँ पर डुबकी लगा चुकी है।
और आपने देखा फिल्म स्टार्स ने तो स्नान किया ही, लेकिन इस महाकुंभ में बड़ी कर्मठता के साथ अपनी ड्यूटी कर रही पुलिस कर्मियों की बात कर लेते हैं। छुट्टी उन्हें मिल नहीं रही है, दवा के दम पर ड्यूटी कर रहे हैं और जो ड्यूटी आवर है उनका 2 गुना है, जो आम दिनों में यानी जब वो अपने ड्यूटी थाने या कहीं पर भी करते होंगे उससे डबल ड्यूटी कर रहे हैं। ये था कि बसंत पंचमी के बाद भीड़ कम होगी, श्रद्धालुओं को आने का सिलसिला कम होगा, तो हो सकता है बहुत सारे पुलिसकर्मियों को छुट्टी मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। चैलेंज और बढ़ गया है और पूरी कर्मठता के साथ, ईमानदारी के साथ पुलिस अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रही है। इसी पर आधारित हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, वो रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पिछले 1 महीने से लगातार ड्यूटी दे रहे पुलिसकर्मियों की सेहत पर अब विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। हालांकि श्रद्धालुओं की सुरक्षा के प्रति कर्मठ पुलिसकर्मी दवा के दम पर अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। मेला क्षेत्र के सेक्टर 2 स्थित केंद्रीय अस्पताल में 1 महीने के अंदर लगभग 22,000 पुलिसकर्मी इलाज करवा चुके हैं। अधिकांश जवान को बीपी और शुगर के अलावा सर्दी, जुकाम, बुखार की समस्या बनी हुई है। बीमार होने के बावजूद दवा का सेवन कर पुलिसकर्मी व्यवहार कुशलता के साथ अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। भीड़ के दबाव की वजह से पुलिसकर्मियों को छुट्टी नहीं मिल पा रही है। संगम में उस पर ड्यूटी थी, तो इन्फेक्शन और पूरा बीमार और डेंगू की संभावना लग रही है, तो इसलिए प्रतीत हो रहा है। डॉक्टर साहब को तो टेस्ट वगैरह कराए थे। किसका टेस्ट कराया आपने? ब्लड का टेस्ट कराया है, सीबीसी वगैरह का, तो जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर आगे होगी। अभी फिलहाल बहुत ही काफ़ी बीमार चल रहा है। उम्मीद थी कि बसंत पंचमी स्नान पर्व के बाद श्रद्धालुओं की भीड़ में थोड़ी कमी आएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा है। सूत्रों की माने तो आला अधिकारियों का कहना है कि मेले में रोजाना श्रद्धालुओं की अपार भीड़ कायम है। ऐसे में पुलिसकर्मियों को छुट्टी देना मुमकिन नहीं है। उम्मीद थी कि बसंत पंचमी के बाद भीड़ कम होगी, तब जाकर पुलिसकर्मियों को थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है और रोजाना 1 करोड़ श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। यही वजह है कि आला अधिकारी 1 दिन की भी छुट्टी देने से कतरा रहे हैं, यानी पुलिसकर्मी दवा खाकर भी ड्यूटी तत्परता के साथ कर रहे हैं। कैमरामैन नंदन सिंह पवार के साथ राहुल सौमित्र, IBC 24। देखिए, अब तक महाकुंभ में 5 स्नान हो चुके हैं, जिसमें 3 अमृत स्नान को भी आप काउंट कीजिए माघी पूर्णिमा के बाद। उम्मीद थी कि माघी पूर्णिमा के बाद तो श्रद्धालुओं को आना कम हो जाएगा, भीड़ चढ़ जाएगी, लेकिन उसके बाद मैं आपको बताऊं, जो मैं आंकड़ा देख रहा हूं लगातार 1 करोड़ लोग रोज आ रहे हैं। अब सोचिए, आज कोई पर्व नहीं है, लेकिन 99 लाख लोगों ने शाम 4 बजे तक आस्था की डुबकी लगा ली। चारों तरफ भीड़ है, रेलवे स्टेशन में पैर रखने की जगह नहीं है। 10 से 12 किलोमीटर लोगों को दूर रोक दिया जा रहा है, गाड़ियां उनकी रोक दी जा रही है। लेकिन इसी महाकुंभ में कुछ घाट ऐसे हैं जो वीरान पड़े हैं, खाली पड़े हैं। वहां पर जाइए, आस्था की डुबकी लगाइए और आराम से वही पुण्य प्राप्त कीजिए जो आप संगम में करना चाहते हैं। ये देखिए, आपको राजेश राज हमारे संवाददाता हैं, एक रिपोर्ट दिखा रहे हैं जो इसी पर आधारित है, ज़रूर देखनी चाहिए आपको। महाकुंभ का 37वां दिन है। जिस तरह से खबरें आप देख रहे हैं, नेशनल मीडिया से लेकर के तमाम बड़े चैनलों में सुर्खियां बनी हुई है, किस तरह लोगों का हुजूम उमड़ रहा है अभी भी महाकुंभ के लिए। लेकिन इस कुंभ की एक तस्वीर भी है जो आपको चौंकाएगी। जिस तरह से आप देखते हैं कि रेलवे स्टेशन पे रखने के लिए जगह नहीं है, गाड़ियां पूरी पैक है, पूरा सिटी पैक हो गया है, लेकिन वही भीड़ महाकुंभ में नजर क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि मैं भी महाकुंभ में ही हूं और एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये सामने देखिए, ये पूरी की तरफ पूरी खाली नजर आ रही है। गंगा घाट खाली है, महाकुंभ का पूरा इलाका खाली है, इक्का दुक्का लोग आपको दिखाई दे रहे हैं। तो फिर अगर महाकुंभ की ये तस्वीर है, तो महाकुंभ की वो तस्वीर क्यों है कि हर स्टेशन पर भगदड़ की स्थिति है, करोड़ों लोगों के आने का दावा किया जा रहा है। इस पहेली को भी आपको बताएंगे और इस तस्वीर को भी समझाएंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर आए कुछ श्रद्धालुओं से बात कराएंगे। गंगा जी है, यहाँ से बह रही है, यहाँ पर आपने नहाया?
मैं ना यहाँ अभी नहीं नहाया, मैं संगम ही जा रहा हूँ। मैं आप यहाँ नहीं नहाए? हाँ, यहाँ नहीं नहाया, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, महाकुंभ में झूठ मैं। संगम पे ही नहाना है? जी जी जी। तो असल वजह यही है कि जो भीड़ है वो बेसिकली संगम पे सिमट गई है। ये प्रयागराज जो त्रिवेणी संगम है, ये त्रिवेणी संगम जहाँ अमृत गिरा था वही सोचता है जो वहीं पर त्रिवेणी 3 नदियों जहाँ पर मिला है, गंगा जमुना सरस्वती, अपने मन का अंदर भावना है जो जहाँ पर गिरा था वहीं पर मैं नहाऊं। ये खाली खाली जगह है लेकिन फिर भी लोग प्रीफर करते हैं कि त्रिवेणी में ही जाए, वहां पे ही संगम बने। अब शायद सेलिब्रिटी को बहुत ज्यादा नहाते देख लिए हैं, पहले तो होता था कि कुंभ आ रहे हैं, जहां भी जगह मिलती है नहा ले चले जाए। जी, ऐसा नहीं है, ऐसा है कि गंगा जी तो हर जगह उपलब्ध हैं, लेकिन संगम तो मेन संगम ही है, तो सभी की इच्छा होती है कि वहाँ संगम ही नहाया जाए। जी, अभी हमने यहाँ पे नहा लिया है, यहाँ से हम लोग अभी त्रिवेणी संगम की ओर बढ़ रहे हैं। दोनों जगह नहाएंगे, गंगा नहा, लेकिन आए हैं तो त्रिवेणी में ना नहाए तो फिर संगम ही। नहीं, अभी हम लोग वही जा रहे हैं, त्रिवेणी पे अभी जाएंगे हम लोग। त्रिवेणी की लालसा है, बोलते हैं कि त्रिवेणी पे भी नहाना, कुंभ के मेले में नहाना बहुत अच्छा होता है, तो वो भी एक आस्था लेके आए हैं। गंगा स्नान आपका पूर्ण हो गया या फिर त्रिवेणी की लालसा है वहां पे भी जाकर के नहाना है? सभी क्षेत्र ये संगम क्षेत्र है, तो मुझे लगता है यहाँ स्नान हुआ वहाँ स्नान हुआ एक जैसा ही है, और कहीं पर भी नहीं है पुण्य एक समान ही मिलेगा, वहाँ नहीं है यहाँ नहीं है, क्योंकि भीड़ इतना ज़्यादा है, लगभग करोड़ों लोग यहाँ पे, अब तक 50 करोड़ का आंकड़ा क्रॉस हो चुका है। अगर उसकी व्यवस्था को ठीक करना है तो हमें जहाँ भी व्यवस्थाएं मिल रही है वहाँ पे स्नान कर लेना चाहिए। क्योंकि आप सर यहाँ पे है सर्विस में, आपने तो बहुत सारे कुंभ देखे होंगे, एक बड़ा मन में सवाल हुआ कि हम जो देखते हैं रेलवे स्टेशन पे इतनी करोड़ों की भीड़ है, और जब हम महाकुंभ के इस क्षेत्र में आते हैं वो क्या अनुभव है? मतलब वो लोग हैं कि यहाँ पे ना नहा करके फिर एक जगह पे क्यों? जी, हमारे हिसाब से तो पहले तो इलाहाबाद के नाम से हम लोग आते थे नहाने के लिए। जी, बचपन की बात है आपकी। जी, अब संगम के नाम से आते हैं। संगम फेमस हो गया है, तो आप जो भी आ रहे हैं उनको संगम में नहाना है। जी, सबको हम लोग संगम, जो कहते हैं कि हमको संगम दे दीजिए तो उनको संगम का रास्ता बता देते हैं। और सामने देखिए गांव के लोग बहुत सारे आते हैं, जा रहे हैं यहाँ पर, और आकर के यहाँ से लौट जाते हैं, क्योंकि उन्हें नहाना है तो संगम में नहाना है, त्रिवेणी में नहाना है। और इसलिए भी क्योंकि बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर या कहीं और प्लेटफॉर्म पर ये देख लिया है कि जो सेलिब्रिटी है या जो प्रधानमंत्री है उन्होंने संगम में डुबकी लगाई है, इसलिए उनको भी संगम में नहाना है। और यही वजह है कि महाकुंभ का आधा क्षेत्र करीब करीब खाली है। बाकायदा यहाँ तक गाड़ियाँ आ रही है, आप सामने देखिए, सारी दूसरे राज्यों की गाड़ियाँ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और ये ठीक से बगल में 50 कदम की दूरी पे गंगा बह रही है, यहाँ पर आकर के स्नान कर सकते हैं। ये तस्वीर भी है। कैमरा पर्सन धर्म साहू के साथ राजेश राज, IBC 24 प्रयागराज। और अब आपको राजेश राज ने ये तो रिपोर्ट दिखाई, लेकिन अब आपको एक ऐसी रिपोर्ट दिखाते हैं जिसे देखकर आप थोड़ा चौंक जाएंगे। अच्छा, जहां 10 से 12 किलोमीटर दूर कार को रोक दिया जाता हो और आप पैदल चलकर संगम घाट पर आते हो, संगम नोस पर आते हैं, जहां पर मैं अभी मौजूद हूं, लाइटें जलनी शुरू हो गई हैं। लेकिन एक ऐसी जगह राजेश राज ने खोजी है, कार से उतरिए, 5 से 10 कदम चलिए और स्नान कर लीजिए। ये कहाँ घाट है प्रयागराज के इस महाकुंभ परिक्षेत्र में, वो आपको दिखाते हैं। खास करके उन खबरों के बीच में जब आप देखते हैं कि करोड़ों लोगों की भीड़ उमड़ रही है, स्टेशन पर पैर रखने की जगह नहीं है, लेकिन हम आपको एक तस्वीर दिखा रहे हैं कि आप गाड़ी से आइए, 4 व्हीलर से बाकायदा गंगा किनारे पार्क कीजिए, महज चंद कदम, 5 से 10 कदम की दूरी पे उतरिए और नहा करके जाइए महाकुंभ। ये तस्वीर भी है, और ये तस्वीर देखना आपको इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आप आते हैं महाकुंभ में नहाने तो आपको इस तरह से, इतनी सहूलियत से, कि आप मध्य प्रदेश से हो, महाराष्ट्र से हो, यूपी से हो, कहीं से भी आएंगे, बाकायदा 4 व्हीलर गाड़ी आपको गंगा के किनारे तक आएगी, आप नहा करके जाएंगे, कुंभ नहा करके जाएंगे। ये तस्वीर भी है। और ये कैसे संभव हो रहा है, लोगों से बातचीत करेंगे। तो हम लोग तो देखते हैं कि पूरी सड़कें जाम है, प्लेटफॉर्म चौक है, ट्रेन कैंसिल हो रही है, डाइवर्ट हो रही है, इतनी भीड़ है। हम यहाँ पर आकर के देख रहे हैं कुंभ में बाकायदा आप गाड़ी से उतरते हैं और नहा करके जाते हैं, तो ये भी सच्चाई है। बिल्कुल सच्चाई है सर। जैसा कि बनारस में आपने देखा, वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, लोग आ रहे हैं, नहा रहे, जा रहे हैं। तो हम खुद बनारस से यहाँ आए, बड़े आराम से आए, कोई जाम नहीं मिला, गाड़ी मेरी यहाँ तक आई है, बड़ा आराम से स्नान किया
कार लगाया है, सामान उसी में रखा है। 2 मिनट के अंदर आप हम यहाँ गाड़ी से उतर के आप सीधे नहा सकते हैं। और हम लोगों से कहना भी चाहेंगे कि जो प्रॉपर जगह है उसके अलावा भी एक्सप्लोर करें, ताकि हाँ वहाँ जाके हम गाड़ी से सीधे दर्शन कर सकते हैं और नहा सकते हैं। मैं जिस जगह खड़ा हूं और इससे महज 10 फीट की दूरी पे आप गंगा जी में स्नान करते हुए देख रहे हैं। लोग बाकायदा कुंभ में नहा रहे हैं और गाड़ियां बगल में पार्क हो रही है। 7 दिनों से यहाँ पर है और कोई दिक्कत नहीं है, सब बराबर से चल रहा है यहाँ पर। लेकिन मेरा यही है कि ये महाकुंभ चल रहा है, कहाँ आप जाए कहाँ पर भी नहा लीजिए, वो त्रिवेणी संगम ही है। तो यहीं पे नहाया या संगम पे भी नहाया? यहाँ कि नहाए त्रिवेणी नहीं, इधर ही आए हम। अच्छा लगा कि भीड़ है ज्यादा? नहीं, अच्छा लगा, कंफर्टेबल है, कंफर्टेबल, अच्छा बनाया। कि महायोगी मुख्यमंत्री होने के साथ साथ महायोगी भी है और सारे पूरे भारत के सारे साधु संतों का भी उन्होंने ख्याल रखा है। आपने यहाँ पे नहाया? हाँ। आगे भी नहाना है या ये ठीक है? ये ठीक है। ये ठीक है। कोई मुश्किल हुई? नहीं। मजा आया? और ये तस्वीर ये भी है, और समझिए इस बात को कि चूंकि त्रिवेणी पे जाना सबकी इच्छा रहती है, सेलिब्रिटी आते हैं, उसकी तस्वीरें आती है वहां से, और फिर सब लोग को लगता है कि त्रिवेणी में जाकर के नहाना चाहिए। लेकिन ये भी तस्वीर है कि आप बाकायदा कार से आइए, एकदम गंगा के किनारे पार्क कीजिए, 4 कदम चलिए और नहा करके जाइए। कुंभ है ये भी क्षेत्र, ये भी कुंभ का ही पुण्य मिलेगा और लोग भी आते हैं यहाँ पर नहा करके जाते हैं। तो तस्वीर आपकी चॉइस है कि आप परेशानियों में फंस करके, मुश्किलों में फंस करके महाकुंभ नहाना चाहते हैं या बहुत आराम से आकर के महाकुंभ नहा करके वापस जाना चाहते हैं। कैमरा पर्सन धर्म साहू के साथ राजेश राज, IBC 24 प्रयागराज। तो देखा आपने, राजेश राज ने आपको ऐसी जगह दिखाई जहां पर आप अपनी कार से उतरिए और 5 से 10 कदम चलिए और स्नान करके अपने घर चले जाइए, पुण्य वही मिलेगा। मुंबई से एक कलाकार आए, शिवजी पांडे, शिवम रविंद्र जैन के शिष्य हैं। उन्होंने IBC 24 के लिए महाकुंभ पर तुरंत एक गीत लिखा, उसे हमें सुनाया, गुनगुनाया। जाते जाते उस गीत के साथ आपको छोड़कर जाते हैं। चलो रे चलो रे चलो, चलो रे चलो रे चलो, चलो रे प्रयागराज धाम, जहाँ पे संगम पर उमड़ी है, जहाँ पे संगम पर उमड़े हैं श्रद्धालु 8 याम। चलो रे चलो रे चलो रे चलो, चलो रे चलो रे चलो, चलो रे प्रयागराज धाम, जहाँ पे संगम पर उमड़े हैं श्रद्धालु 8 याम। धन्य देव धन्य ऋषि, धन्य हुई धरती, धन्य गंगा मैया हुई भक्तों को निरखती। धन्य देव धन्य ऋषि, धन्य हुई धरती, धन्य गंगा मैया हुई भक्तों को निरखती। शिव जी चले भजते, शिव जी चले भजते, शिव जी चले भजते हुए गंगा नाम, जहाँ पे संगम पर उमड़े हैं श्रद्धालु 8 याम। चलो रे चलो रे चलो रे चलो, चलो रे चलो रे चलो, चलो रे प्रयागराज धाम।